एम और ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फाइनली आज दिन है थर्सडे का और थर्सडे में आज मैं करवा रही हूँ पूजा, क्योंकि मैंने ना काफ़ी टाइम पहले ही माना हुआ था कुछ चीज़ें, वो मेरी चीज़ें पूरी हो गई हैं। तो हमारे में दूरदुरैया चबवाई जाती है, तो मैं जहाँ मेन मंदिर है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दूरदुरैया चबवाने के लिए। ऑलरेडी सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी है। ये मेरा है लुक। घर पे आने के बाद मुझे साड़ी पहनना पड़ता है, मैं अपनी मर्जी से पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ फोर्सिंग नहीं है कि पहनना ही है। तो हम सब रेडी होके निकल चुके हैं, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, बस मैं ही लेट हूँ। मैं सोचा वॉक स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं वॉक स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ डेली। तो बस, और अब हम जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे शीशा बहुत गंदा है, वरना मैं आपको फाइनल लुक दिखाती। तो कैसी लग रही है साड़ी? देखो गंदा है ना शीशा, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। तो चल इधर पूछ रही थी इधर पूछ रही थी। कभी कितने टाइम बाद पहनी? मैंने 6-7 साल बाद पहनी है। आ जाए। हाँ वो रहा शर्ट, वो रहा फुल वाला था। फुली है। और नीचे पैंट पैंट रहने तो भी गर्मी लगने लगेगी वहां पे। बेबी चले तो आप। तो फाइनली हम निकल चुके हैं बाहर। तो देखते हैं गाड़ी आई कि नहीं आई बाहर। तो गाड़ी भी हमारी वहीं खड़ी है, गाड़ी आई नहीं है। देखो, तो एक घर ये है हमारा, दूसरा वाला घर वो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। ये देखो, अभी सब लोग रेडी हो चुके। गांव के जितने भी लेडीज़ हैं उनको वहाँ पे ले जाने के लिए हम लोगों ने ऑटो या रिक्शा या फिर गाड़ी की हुई है। मुझे नहीं पता प्रॉपर क्या है क्या नहीं है। तो बाकी तो सब लोग रेडी है। हमारी शोना भी रेडी है। ये रही शोना, ये इनकी चाचा का लड़का है, जिसके साथ ये खेलने में बिजी रहती है। हर वक्त बिजी रहती है। शोना शोना आ जाओ बाबू, आज ओहो, ये है इनका भाई। तो अब हम निकलते हैं, गाड़ी यहाँ पे आ जाए तो बस जस्ट गाड़ी निकलते। जो कुछ होगा जैसे भी होगा ब्लॉग में वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, है ना। और ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, कि 2-2 दिन अपलोडिंग में डली रहती है, अपलोड नहीं हो पाती है। तो आज मेरी और मेरी सास की साड़ी सेम है, जो कि मैंने अपनी सास को जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो उनको गिफ्ट की थी इसी में की साड़ी। तो मेरा ब्लू कलर है, उनका पिंक कलर है, दोनों ने सेम साड़ी पहनी हुई है। पहले उन्होंने दूसरी पहनी थी, लेकिन मैंने कहा अब सेम पहन लो, तो सेम पहनने में आपको दिखाती हूँ। चटाई नहीं है, मैंने रख लिया है। ज़्यादा तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी है। और रखूँ क्या? बाकी तो आप लिए ही हो। कौन थोड़े डब्बा में? अरे डब्बा में सिक्का को रखा जाता है ना, फिर भी 150 से होवे गई। चलो सिक्का रखते रहना, फिर तो फिर हम लगी ठीक है, रुपये देगा क्या करने में। अब मैं निकल पड़ी हूँ गाड़ी में बैठने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि दूरदुरैया मतलब औसान देवी का होता है। जो लोग यूपी से हैं उन्हें पता होगा कि दूरदुरैया क्या होती है। तो मैंने बहुत पहले माना हुआ था, तो बस उसी की पूजा करवानी थी। तो यहाँ पे मैं निकलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरी बेटी बगल वाले घर में होती है, तो मैं उसको बुलाती हूँ, लेकिन वो आती नहीं है। मैं काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आती। और यहाँ पे मेरे देवर गाड़ी निकाल रहे हैं और साथ में मैं यहाँ पे रेडी हूँ, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि मैं गाड़ी में बैठती हूँ, और बैठने के बाद यहाँ से मतलब मेरे घर से जो मंदिर है वो कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 2 गाड़ी हम लोग करते हैं। एक गाड़ी पहले ही जा चुकी है, जिसपे मतलब गांव की लेडीज़ लोग बैठी हुई हैं। दूसरी गाड़ी ये हमारी थी, जो कि हम जा रहे थे। इसमें मेरी पूरी फैमिली बैठती है। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। ये बाइक से आते हैं क्योंकि उनको मिठाइयाँ वगैरह लेनी होती, पेड़ा लेना होता है, तो जिसकी वजह से ये बाइक से आते हैं। तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। उसके बाद ये पहुँचते हैं मिठाई की शॉप में, तो यहाँ पे पेड़ा लेते हैं
पेड़ा लेने के बाद यहाँ पे ये जब तक पेड़ा लेते हैं आते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर में चटाइयाँ वगैरह बिछा चुकी है, चादर भी बिछ चुके हैं और सारा की सारी चीज़ें, सारा का सारा इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैठी हुई है ना रेड साड़ी में, जो सेम साड़ी है वो तो मेरी सास है, और जो जस्ट बगल में बैठी हुई है वो इनकी सगी बुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ, मतलब मेरी सास बुआ है। उसके बाद जो बगल में है वो गाँव की हैं, तो वो भी सारी चीज़ें बता रही थी, और मम्मी जो मुझे कुछ बता रही थी वो सारी चीज़ें मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। और ज़्यादा कुछ मुझे नॉलेज नहीं कि मैं कभी यहाँ रहती नहीं हूँ। और ये आज मैं बताऊँ तो मेरे साथ शादी को 7 साल हो चुके हैं। 7 सालों में ये मेरी तीसरी दूधरैया है जो कि मैं चबाई हूँ। और इससे पहले कभी ना तो मौका मिलता है ना तो कभी रहती, जब घर में ही मेरे होता है तभी मैं दूधरैया में शामिल हो पाती हूँ और सान मैया मुझे बिठा पाती है, अदरवाइज़ मैं नहीं बैठ पाती क्योंकि मैं रहती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। मंदिर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे, हर मंदिर में, मतलब हर मंदिर में जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इस मंदिर में जाने के बाद भी बस मैया से मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका था। मैंने कब का माना हुआ था कि मैया मैं करूँगी आके, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं माता रानी को मतलब नहीं कर पाई थी किसी वजह से, और फाइनली वो दिन आया जो कि मैं पहुंच गई अपने हस्बैंड से ज़िद से। वो कह रहे थे नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, मुझे करवाना है तो करवाना है। मैंने अपने हस्बैंड की ज़िद से, मतलब बिना उनकी परमिशन से, उनकी ज़िद से मैंने करवाया है ये दूधरैया। और इसमें मेरा साथ मेरी सास ने दिया, बोला कि हाँ ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, 3 साल हो चुके हैं तो अब इसको करवा डालो। तो बस हम लोग करवा दिए। और बल्कि मेरी सास ने सोचा था कि मेरे देवर के लिए करवाना है, लेकिन उनको घर पे करवाना था, तो वो तो कभी भी करवा सकती, मुझे मंदिर में करवाना था, तो जिसकी वजह से बोले कि चलो उसका फ़ाइनल करते हैं, उसके बाद घर में तो कभी भी हो जाएगा। यहाँ पे मंदिर में करती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद दूसरी मंदिर में, मतलब पीपल का पेड़ होता है, ये बरगद का पेड़ होता है, मैंने ठीक से देखा भी नहीं था। और ये है औसान मैया का मंदिर, बहुत ही प्यारा सा है। पंडित जी पूजा करवाते हैं, मैं और ये पंडित जी की पूजा करते हैं, मतलब औसान मैया की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हर मंदिर में जल चढ़ाते, जल चढ़ाने के बाद हम लोग निकलते हैं मंदिर से बाहर। जो मंदिर एक और मंदिर है वहाँ पहुँचते हैं, वो दुर्गा मैया का मंदिर है, बहुत ही प्यारी दुर्गा मैया है। मतलब देख के बहुत दिल को सुकून मिला मुझे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हर भगवान के मतलब मंदिर में हर किसी को सुकून मिलता ही होगा, जिसके मन में खोट होता होगा बस उसी को सुकून नहीं मिलता होगा, लेकिन मुझे तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मानती हूँ अपने माता रानी को, अपने बाबा को, मतलब बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैं बस पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में शामिल हो सकूँ, पूजा करूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना पूजा करती हूँ, हर दिन करती हूँ। बस यही सोच कि बस मैया हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे, हर चीज़ सब कुछ बहुत अच्छे से करें। और मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दुआ करूँगी कि भगवान मतलब उनकी भी सारी की सारी मुरादें पूरी करे, जो कुछ वो मांगे भगवान उनको भी जल्दी से दे दे। तो बस मैंने जो मांगा था माता जी ने मुझे दिया, देर सवेर दिया बट दिया मुझे, तो वही मुझे करवाना था। वो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को कि मैंने क्या चीज़ मांगी थी। तो बस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं दिया देख सकते, मैं अगरबत्ती जलाई, छोटी सी बच्ची है यहाँ पे जो कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं ना वो मतलब उठाती हैं ये, और बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी। इससे मैंने 2-4 बातें की, उसके बाद दिया जलाया, मतलब पूजा की। और देख सकते हैं यहाँ पे सारी लेडीज़ें, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ गांव के लोगों को पता नहीं होता कि जल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग आए जल चढ़ाने लगे, तो मैंने बोला नहीं भाई यहाँ पे जल मत चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारी सी मंदिर है, यहाँ पे जल चढ़ाना ठीक नहीं है, यहाँ जल नहीं चढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है दूधरैया का। तो आप देख सकते हैं हर किसी को कोहरा लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरी बारी आई है, जो कि मुझे अपने हस्बैंड के मतलब इनके पास अंगोछा नहीं था, पहले डिसाइड नहीं था कि ये भी बैठेंगे, लेकिन फिर सब लोग मतलब मेरी बुआ सास लोगों ने बोला कि नहीं इनको भी बैठना है क्योंकि साथ में है तो ये भी बैठेंगे। तो फिर इनको रंग वंग लगा, फिर ये बैठे, और इनको कुछ नहीं मिला तो चादर में ही इन्होंने ले लिया। हाँ फाइनली फिर उसके बाद मैं इनको देती हूँ सारा का सारा उठा के, और फिर ये मुझे देते हैं। इसी तरीके से सारा प्रोसेस चलता है सब लोगों का। और देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ थी। जब मैं पहुंची थी मंदिर में तो कुछ मतलब बहुत कम लोग थे, लेकिन जब जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया ना पूरी मंदिर भर चुकी थी। औसान मैया का मंदिर हमेशा हर बिफे को भरा ही रहता है। मैया के दर्शन करने के इतने सारे लोग आते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। जिन जिन लोगों ने मानता मानी होती है वो सारे लोग पहुँच जाते हैं, माता रानी उनको बुला ही लेती हैं। जैसा कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम तक ऐसा ही लग रहा था कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैया ने चमत्कार दिखाया और मुझे पहुंचा दी। यहाँ पे मेरी ननद ने गांठ मारी हुई थी हम दोनों के, तो वही सब लोगों ने बोला गांठ खोलो भाई। तो गांठ खोलने पे सब लोग कह रहे थे भाई कुछ दो, अपनी ननद को कुछ दो।
तो अपनी बहन को कुछ दो, तो ये मेरा पर्स उठाए, मेरे पर्स में जो कुछ भी था 50-50 की नोट थी, 100-100 की नोटें थी, 20-20 की नोट थी, तो ये बोले कि अभी 50-50 दे देता हूँ, उसके बाद जो कुछ होगा वो मैं घर पे जाके दे दूँगा। मेरी ननद इतनी स्वीट सी है कि वो बोली कि बस मुझे 85 रुपये चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे लिए मैं सच बताऊँ तो मेरे लिए ननद मेरी बहुत कुछ है, जितना इन्होंने मेरे साथ किया है मैं कभी कहती नहीं क्योंकि नज़र लग जाती। मेरी ननद बहुत ज़्यादा प्यारी है। भगवान करे कि मैं यही चाहूँगी कि हर किसी को ऐसे ही ननद बने। मेरे भी भाई की शादी हो चुकी है। आई होप कि मैं भी अपनी भाभी के लिए ऐसे ही बन पाऊँ, जो कि मेरी भाभी कहें कि मेरी भी ननद बहुत अच्छी है। मेरी ननद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सच में। तो बस बहन से ज़्यादा, ननद से ज़्यादा और हर किसी चीज़ से ज़्यादा अकेली है। बहुत ही प्यारी, बहुत मानती है मुझे, बहुत प्यार करती है हम दोनों को, हम तीनों को, मेरे हस्बैंड को भी, मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। तो सब लोगों को लगता है यार इन दोनों में इतनी कैसे पड़ती है, लेकिन बस पता नहीं हम दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि कोई भी कुछ भी कहता है ना तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कि उनको ये पता होता है कि मेरी भाभी ऐसी है, मुझे ये पता होता है कि मेरी ननद ऐसी हैं। तो बस नज़र न लगे हाय मेरी ननद को हमारे रिश्ते को। और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे देवर हैं और ये मेरी बुआ सास की बेटी हैं जो कि आई हुई थी। मंदिर के पास ही इनका घर है। यहाँ पे हम औसान मैया की पूजा हो चुकी थी और यहाँ पे हम औसान मैया के पैर दबा रहे थे। जिन जिन लोगों को पता होगा वो लोग जानते होंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं हम सब लोग मिलकर पैर दबा रहे थे मैया को और गौनाई भी हो रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जो कथा वगैरह हुई है वो कुछ सुनाई ही नहीं दी थी। इतनी पब्लिक थी, इतना शोर था और ना साथ में डीजे सब कुछ बज रहा था तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था हमें। तो बस जैसे जैसे ये दिख रही है प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद भूख लग चुकी थी। हम लोग निकल चुके थे यहाँ से 8 बजे। पहुँचते हमें 9 बज गए थे और सब कुछ करते करते 11 बजे हम लोगों की पूजा स्टार्ट हुई। पूजा होते होते 1 बज चुके थे। 1 बजे आप सोच सकते हैं कि सुबह से कुछ भी ना खाया है। इस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती, गैस की प्रॉब्लम है। तो बस 1 बजे जैसे ही मेरा सब कुछ हुआ तो मैंने कहा भाई मुझे सबसे पहले कुछ ना कुछ चीज़ें खानी हैं। टिक्की, चाउमीन, बर्गर, मतलब हर चीज़ था यहाँ पे, जलेबी वगैरह। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, ये हम देखो सब लोगों की सेवा पड़ती है, मतलब पैर छूती हूँ। जितने भी लोग होते हैं उनके सबके, मतलब हमसे बड़े हैं तो पैर छूना होता है। यहाँ पर मैं सबके पैर छूती हूँ, सबके आशीर्वाद लेती हूँ। सब लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ खाने के लिए। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक होने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ कुछ खाने के लिए। जाती हूँ सबसे पहले टिक्की खाती हूँ। जब भूख लगी होती है तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस पहुँचती हूँ और इतनी टेस्टी टिक्की होती है ना, बस खा के ऐसा मन करता है कि 1 प्लेट और खाओ। तो मैं 2 प्लेट टिक्की खाती हूँ, फिर प्लस चाउमीन खाती हूँ। चाउमीन खाने के बाद उसमें बोलते गोलगप्पे खाती हूँ। मैं कहती नहीं भाई अब बस बहुत है। उसके बाद खाने पीने के बाद मैंने नहीं कहती बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरी बुआ को, मतलब मेरी बुआ सास को भी थोड़ा सा बीपी लो होने लग गया तो उनको थोड़ी सी अचानक से तबीयत खराब होने लगी। तो ये हुआ, उसी बीच में ये सब चीज़ें हो गई थी। तो बुआ को दूसरी गाड़ी से भेज दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी ज़िद कर रही थी खिलौने लेने के। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो कुछ भी इनको लेना है दिला दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी को ले रखी है, मैं इनको खिलौने दिला रही थी। ये हर चीज़ मांग रही थी, ये चाहिए मम्मा, वो चाहिए, ये चाहिए पापा, ये चाहिए पापा कर रही थी। फिर उसके बाद इनके लिए मैं भी चीज़ें लेती हूँ, मेरी सास भी लेती है और मेरी ननद भी लेती है। सब लोग ले रहते हैं। जब से मैं गाँव आई हूँ मुझे मेरी बेटी भूल चुकी है, वो सब में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि मेरे पास बहुत कम आती है। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट में